हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फॉर्मेशन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी को मिलते हैं फुल्ली एक्सेसिबल टॉक बैक के साथ टेक्नोलॉजी, जॉब अलर्ट से संबंधित नई अपडेट्स। इन नई अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और पास में बने बेल आइकन को प्रेस करके कीजिए ऑल पे सेट, ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो की सबसे पहले अपडेट। तो कंटिन्यू वॉचिंग इंफॉर्मेशन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड में। दोस्तों, आप सभी को मैं बता दूं, जो व्यूवर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, मतलब कि जो व्यक्ति हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, मैं उनको बता दूं कि हर बुधवार और रविवार यानी कि वेडनेसडे और संडे को हमारे चैनल के द्वारा एक सीरीज़ चलाई जाती है जिसका नाम है आपका सवाल हमारा जवाब, यानी क्वेश्चन एंड आंसर्स। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि इसमें होता क्या है। इसमें सवाल और जवाब लिए जाते हैं, मतलब कि आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल रखेंगे और हम एक सेपरेट वीडियो बना के आपके सवाल का जवाब देंगे। जैसे कि पिछली जो वीडियो बनाई थी उसमें कुछ कमेंट आए, इस वीडियो में हम उनका रिप्लाई करेंगे। और अगर आपका भी कोई सवाल है या फिर जो लोग पीछे सवाल पूछ चुके हैं उनका इसमें जवाब मिलेगा, उनका भी कोई दोबारा सवाल है, तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको लिख देना है, पाउंड का निशान लगाना है, हैशटैग का निशान लगाना है और तरुण जुनेजा लिखना है और अपना नाम लिखना है। उसके बाद आपको अपना सवाल लिख देना है। आपका सवाल जो संडे को वीडियो ये अपलोड हो रही है, जैसे कि उसके बाद वेडनेसडे को जो वीडियो अपलोड होगी उसमें आपके सवाल का जवाब दे दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी हमारे व्यूवर चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल के द्वारा समय समय पे दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों के लिए बहुत सारी वीडियोस लाई जाती हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई सरकारी भर्ती निकली, उसमें दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों को कितना आरक्षण दिया गया है, कितनी सीटें रिजर्व की गई हैं, उसमें राइट/स्क्राइब गाइडलाइन कौन सी यूज़ होंगी, कौन सा राइटर आप ले जा सकते हैं, आंसर की कब आएगी, एडमिट कार्ड कब आएगा, एग्ज़ाम डेट कब आएगी, बहुत चीज़ें हमारे चैनल के द्वारा बताई भी गई हैं और समय समय पे बताई भी जाती हैं। बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है। सब्सक्राइब करने के बाद पास में जो नोटिफिकेशन बटन होता है ना, उसको डबल टैप करेंगे तो वहाँ पे ऑल आएगा, तो ऑल पे ज़रूर कर दीजिए ताकि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए, अब बिना देरी के अभी हम अपनी जो सवाल है वो ले लेते हैं और उनके जवाब दे देते हैं। फिर से बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर आपका भी सवाल है कोई मन में आपके, तो आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, चाहे ऑनलाइन रेलवे कंसेशन कार्ड हो, ऑनलाइन UDID कार्ड हो, IRCTC एप्लीकेशन, या और भी कोई दिव्यांग जगत से संबंधित कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं। ठीक है, सभी का जवाब देने का कोशिश करूंगा। ठीक है, और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो यार, मुझे अब कहना ना पड़े, क्योंकि आपका एक लाइक दिल से मोटिवेट कर जाता है। तो फटाफट से यार, जो भी इस वीडियो पे क्लिक कर चुके हैं और यहाँ तक आ चुके हैं देखते देखते, तो पहले यार लाइक का बटन दबा दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं देख रहा हूँ, चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपने लाइक का बटन दबा दिया होगा। चलिए ठीक है, आपने दबा दिया लाइक का बटन, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और सब्सक्राइब करना यार, और शेयर ज़रूर करना सभी के साथ, ताकि जो आपके सवाल हैं और आपका जो जवाब मिला है आपको, वो सभी को उससे लाभ हो सके। ठीक है, तो सभी विजुअली इम्पेयर्ड तक इस वीडियो को पहुंचा दो और वीडियो को लाइक कर दो यार, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। ठीक है, तो चलिए, यहाँ पे पहला सवाल हमें पूछ रही हैं अनुपा जी, है ना, अनुपा जी। तो यहाँ पे ये हमें पूछ रही हैं, इन्होंने पहले भी पूछा था बट मैं उसको समझ नहीं पाया था, और अभी भी आई थिंक मैं सही से नहीं समझ पाया हूँ, बट 2 सवाल मैं इनके अच्छे से समझ गया हूँ, उसका मैं रिप्लाई कर देता हूँ। ये पूछ रही है कि जो व्हाट्सअप स्टेटस होता है और उस पर जो हमारी पिक आती है यानी फ़ोटो आती है, व्हाट्सअप स्टेटस पे वैसे वीडियो भी आती हैं और इमेजेस भी आती हैं, तो जो फ़ोटोज़ होती हैं उसमें जो टेक्स्ट लिखा होता है उसको हम कैसे रीड कर सकते हैं, या व्हाट्सअप स्टेटस की फ़ोटो को कैसे रीड कर सकते हैं। तो वहाँ पे शेयर का ऑप्शन नहीं मिलता है उनको, है ना, आई थिंक यही सवाल है इनका। तो मैं आपको बता दूं अनुपा जी, आपको करना क्या है, या तो आप उस पर्टिकुलर स्टेटस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नंबर 1। नंबर 2, जब वो आता है और उसके बीच में भी अगर आप टच करेंगी तो कई बार वो टेक्स्ट पढ़ता है, मेरा ये अनुभव है, मैं आपको अनुभव बता रहा हूँ, वो टेक्स्ट अच्छे से पढ़ लेता है, कोई भी दिक्कत नहीं आती है ना। यदि दिक्कत आती भी है तो बस आपको वही करना है कि उसका स्क्रीनशॉट लेना है, उसके बाद उसको शेयर कर देना है इनविजन AI, काइबो, या फिर
इंस्टा रीडर, जितनी भी एप्लीकेशन एक्सेसिबल तरीके से जो पढ़ती हैं उनमें शेयर करके आप इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। और जो आपका दूसरा सवाल है वो ये है कि जो व्हाट्सएप पे इमोजीज आती हैं या जो स्टिकर्स आते हैं वो हमारे लिए कितने एक्सेसिबल है या उनमें क्या है, ये हम कैसे देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि जो व्हाट्सएप पे इमोजीज आती हैं वो वैसे ही हमारे लिए एक्सेसिबल हैं। यदि आप टॉकबैक का यूज़ करती हैं, टॉकबैक में कोई भी टीटीएस का यूज़ करती हैं, चाहे ईटीआई एलोकेंस हो, चाहे वो फिर आपका गूगल टीटीएस हो या कोई और स्पीक हो, तो सारे ही टीटीएस इमोजीज को पढ़ते हैं। जब भी हम कोई इमोजी को सेंड करते हैं तो वो बताता है ना, फेस विथ टीयर्स ऑफ द जॉय या फायर, फोल्डन हैंड्स, तो ये सब बताता है। तो इन जो ये शब्द है ना, इनसे ही हमें समझना पड़ेगा। फोल्डन हैंड्स का मतलब हो गया कोई दो हाथ जोड़ने वाली इमोजी है, फायर का मतलब हो गया आग लगाने वाली है, या फेस विथ टीयर्स ऑफ द जॉय है ना, आंसू निकलते हैं, हंसते हैं, इस तरीके का मतलब स्माइलिंग फेस विथ स्माइलिंग आइज़। तो ये सारी इमोजीज होती है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। और जो आपका थर्ड क्वेश्चन है वो मैं समझ पाया हूँ जहाँ तक कि जो वीडियो कॉलिंग होती है ना, जैसे कि मैसेंजर कॉलिंग हो गई, फेसबुक वीडियो कॉल या और भी कोई, उनको आप ब्लॉक करना चाहते हैं ना, तो आप यही पूछ रहे हैं ना। इस सवाल में मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। अगर आप तो यही पूछ रहे हैं तो वो एक्सेसिबल तो है ही, आप किसी भी मैसेंजर पे जाएं, उस पर्टिकुलर चैट में जाएं और वहाँ से उसको ब्लॉक कर दें, वो वीडियो कॉल आपको कर ही नहीं पाएंगे। यदि ये सवाल कुछ और है तो आप यही सवाल दोबारा लिख दीजिए, और 2 सवाल के जवाब मैंने आपके दे दिए, ठीक है। और आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दो और इसे शेयर भी करते जाना, ठीक है। तो अगर और भी कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए #तरुण जुनेजा, अपना नाम और अपना सवाल, ठीक है। अब अगला सवाल हमें यहाँ पे कौन पूछता है देख लेते हैं, चलिए हम। यहाँ पे विनोद पाटीदार जी हैं जो कि मध्य प्रदेश से है, वो यहाँ पे एक सवाल पूछते हैं हमें। देखिए उनका सवाल हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं, अब उनका जवाब देते हैं हम। इन्होंने यहाँ पे 2 प्रश्न रखे हैं। पहला तो ये कि कौन सा ऐसा कार्ड है जिसको बनाने से पूरे भारत में हमें क्या क्या सुविधा मिलती है, और दूसरा सवाल है कि गूगल लेंस के बारे में बता दीजिए। देखिए गूगल लेंस के बारे में अगर मैं बात करूँ तो गूगल लेंस एक एप्लीकेशन भी आपको मिल जाएगा। उसके अलावा गूगल लेंस एक फ़ोटो को पढ़ने वाला एक सॉफ्टवेयर कह सकते हैं आप, ठीक है। आप यदि मेरी पिछली वीडियो को देखेंगे, एक मैंने एसएससी एमटीएस के ऊपर वीडियो बनाया था, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे मैंने बता रखा है कि जो गूगल लेंस है वो कैप्चर को भी रीड कर लेता है कई जगह पे, ठीक है। तो उस वीडियो को देख लीजिए। बेसिकली गूगल लेंस का मतलब ही यही है कि वो स्कैन करके जो इमेजेस होती हैं उसको पढ़ता है। अगर आप कहेंगे तो एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा गूगल लेंस का यूज़ कैसे करना है, ठीक है। मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। यदि आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप मुझे बता दीजिए, ठीक है। अब आप दूसरे प्रश्न पे आ जाते हैं आपके। आपने पूछा कि जो भारत में कोई ऐसा कौन सा कार्ड है जिसको बनाने से आपको सारी सुविधाएं मिलती है। देखिए जो दृष्टिबाधित दिव्यांगजन होते हैं ना, उनके लिए एक तो बनता है ई कार्ड, जिसे हम रेलवे कंसेशन कार्ड बोलते हैं। उसमें क्या होता है, यदि आप वो बनवा लेंगे, वो ऑनलाइन होता है कार्ड, ठीक है। उसको बनवाने के लिए आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं और ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। इसके ऊपर पहले ही मैं वीडियो बना चुका हूँ काफ़ी सारी, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको रेलवे कंसेशन कार्ड से संबंधित प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पे वो वीडियो देख पाएंगे। अगर ये आपका कार्ड बन जाता है तो इसमें आपको रेलवे के द्वारा कंसेशन दिया जाएगा। जो 3rd AC होता है ना, जो 3rd AC चेयर कार, जिसे हम मतलब कि 3rd AC बोलते हैं, 3A, तो उसमें आपको 75% की छूट मिलेगी आपको, और 75% की छूट मिलेगी आपके हेल्पर को, यानी जो आपका एस्कॉर्ट रहेगा। अगर आप 2nd AC में जाएंगे तो आपको छूट मिलेगी 50% की, आपके सहायक को भी 50% की। यदि आप 1st AC में जाएंगे तो भी आपको 50% की छूट मिलेगी, आपके सहायक को भी 50% की छूट मिलेगी। उसके अलावा यदि आप स्लीपर क्लास में कराएंगे तो भी आपको 75% की छूट मिलेगी, और आपके जो सहायक हैं उनको 75% की छूट मिलेगी। यानी 25% आपको देना होगा और 75% की दोनों को छूट मिल जाएगी। यदि आप अकेले जाते हैं तो आपको अकेले की भी छूट मिल जाएगी। बस शर्तें उसमें यही है कि जो आपका कार्ड है वो ऑनलाइन होना चाहिए, ई कार्ड, ठीक है। उसमें टिकट कैसे बुक करते हैं कंसेशनल, उस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। और मैं आपको बताता चलूँ कि ये कार्ड 5 ईयर तक वैलिड होता है। ये कार्ड आपको ऑनलाइन वेबसाइट मेरी वीडियोस को जाके देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा अच्छे से। और सेकंड थिंग मैं आपको बता दूँ कि जो शताब्दी ट्रेन होती हैं या जो राजधानी होती है उसमें केवल 25% ही छूट मिलती है, 75% हमें देना पड़ता है। उसके बाद बारी आती है UDID कार्ड की। पहला तो रेलवे कंसेशन कार्ड हो गया, दूसरा UDID
यूडीआईडी कार्ड। तो यूडीआईडी कार्ड के बेनिफिट तो सिंपल ही हैं कि अभी जो आप अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यूज़ कर रहे हो ना, उसकी जगह पे आपका यूडीआईडी कार्ड यानी एक स्मार्ट कार्ड बना हुआ है वही चलेगा, ठीक है। तो उसके बिहाफ पे क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि जैसे मान लीजिए आपने अपना यूडीआईडी कार्ड बनवा लिया, ठीक है। तो यूडीआईडी कार्ड को आपको हर जगह कैरी नहीं करना पड़ेगा, वो बहुत अच्छे से मतलब जो आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो बड़ा सा होता है काफ़ी, है ना। तो यूडीआईडी कार्ड एक स्मार्ट कार्ड होता है, जैसे कि आपका आधार कार्ड होता है ना, और जैसे कि आपका एटीएम कार्ड होता है, वैसे यूडीआईडी कार्ड होता है। तो यूडीआईडी कार्ड को आप अच्छे से कैरी कर सकते हैं, बट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बहुत बड़ा होता है, उसको कैरी नहीं कर सकते। तो उसके लिए बस आपको करना यही है कि आपको यूडीआईडी कार्ड अप्लाई करना है। यदि आपका नहीं बना है तो मेरी वीडियोस जाके देख लीजिए, यूडीआईडी कार्ड पे पूरी बहुत बड़ी प्लेलिस्ट बना रखी है, उसके थ्रू आप अपना जो है कार्ड ये बनवा सकते हैं। तो ये आपके दोनों सवाल के मैंने यहाँ पे जवाब दे दिए हैं। अब यहाँ पे हम अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है हमारे पास? यहाँ पे रोहित रावत जी एक बात पूछ रहे हैं कि वो लैपटॉप में अपनी ईमेल साइन इन कर रहे हैं, बट वो बार बार जो है साइन आउट हो जा रही है। देखिए, ऐसा अपने आप तो नहीं होता है, हो सकता है कि कोई टेक्निकल एरर हो, या फिर आपसे बार बार क्लिक हो जाता है लैपटॉप में, साइन आउट पे क्लिक हो जाता है। तो ये मेरे को टेक्निकल एरर लग रहा है, क्योंकि अपने आप तो साइन आउट हो ही नहीं सकती है, ये नामुमकिन है, ठीक है। तो बेटर ये है कि आप अपने जो लैपटॉप है उसको रीस्टार्ट कीजिए और फिर से ट्राई कीजिए। यदि फिर भी कोई समस्या का समाधान नहीं निकलता, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, प्रयास करेंगे अगले वीडियो में और अच्छे से जवाब दे पाएं, यदि आप समस्या अच्छे से रखेंगे तो, ठीक है। तो अगला सवाल देख लेते हैं हमारे पास यहाँ पे क्या आता है। यहाँ पे आरती जी ने एक सवाल रखा है कि जो हमारे जो फ़ोन में यानी होम स्क्रीन पे जो ऐप्स होती हैं उसको हम गूगल फोल्डर में कैसे डाल सकते हैं, और गूगल फोल्डर से उसको हम होम स्क्रीन पे कैसे ला सकते हैं। तो इन दोनों सवाल का जवाब देता हूँ। मतलब उन्होंने ये पूछा है कि जो ऐप्स होती हैं उनको किसी फोल्डर में भी कैसे रख सकते हैं, है ना, या फिर हम किसी फोल्डर से उसको बाहर कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसी फोल्डर से आपको बाहर कैसे निकालना है। तो उस पर्टिकुलर गूगल फोल्डर में जाना है जहाँ पे वो आपको एप्लीकेशन सारी दिख जाएंगे, ठीक है। किसी भी एप्लीकेशन को आपको लॉन्ग प्रेस करके उसको पकड़ लेना है, मतलब कि उस पर डबल टैप करना है और लॉन्ग प्रेस करके पकड़ के रखना है। उसको फिर आपने नीचे की तरफ झटके से स्वाइप कर देना है, चाहे नीचे मतलब पकड़ के नीचे की तरफ ले आइए, या फिर उसको झटके से राइट स्वाइप या लेफ्ट स्वाइप करके उसको इधर छोड़ दीजिए, ठीक है। लेकिन जो सही तरीका वो ये है, डबल टैप करके लॉन्ग प्रेस करें और धीरे धीरे उसको नीचे ले आएँ और कम से कम 5 सेकंड के लिए उसको पकड़ के रखें नीचे ही, और फिर वहाँ पे छोड़ दें तो वो बाहर आ जाएगी। अब उसको अंदर कैसे लेके जाना है, मान लीजिए आपकी होम स्क्रीन पे कोई एप्लीकेशन पड़ी है, ठीक है। आपको एप्लीकेशन को उसको लॉन्ग प्रेस करना है दोबारा से, ठीक है, यानी डबल टैप करके उसको होल्ड करना है, पकड़ के रखना है और हल्का सा ऊपर की तरफ लेके जाना है। मतलब कि तब तक उसको नहीं छोड़ना है जब तक कि आपको वो फोल्डर ना मिल जाए जहाँ पे आप उसे रखना चाह रही हैं। उस फोल्डर को भी आपको होम स्क्रीन पे ही रखना होगा, तभी ये संभव होगा, ठीक है। तो हल्का सा आपको क्या करना है, उसमें फोल्डर के ऊपर लाते ही उसको छोड़ देना और वो फोल्डर के अंदर चली जाएगी, ठीक है। तो ये भी कर सकते हैं आप। यदि आपकी ऐप स्क्रीन के अंदर वो फोल्डर है जहाँ पे सारी ऐप्स आती हैं, तो वहाँ से उसको ऐप को डबल टैप लॉन्ग प्रेस करना है, ऊपर की तरफ लेके जाना है और फोल्डर पे उस एप्लीकेशन को छोड़ देना है और वहाँ पे वो जो है उसके अंदर चली जाएगी। तो आपके भी दोनों सवाल का मैं जवाब दे चुका हूँ। यदि आपको समझ नहीं आया हो तो बताइएगा, एक लाइव डेमो के थ्रू आपको समझा दिया जाएगा। अब अगला सवाल यहाँ पे देख लेते हैं हम। यहाँ पे रोहित रावत जी एक सवाल रखते हैं कि जो CSR है क्या वो एंड्रॉयड वर्जन लॉलीपॉप में चलेगा। देखिए, मैं इनका सवाल एक बार दोबारा देख लेता हूँ। ये पूछ रहे हैं कि जो CSR है, कमेंट्री स्क्रीन रीडर है, क्या वो लॉलीपॉप वर्जन में चलेगा। 5 पॉइंट समथिंग इनका वर्जन है। देखिए, लॉलीपॉप में तो मैं कह नहीं सकता क्योंकि आजकल सारे लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं। लॉलीपॉप वाला मेरे को कोई भी नहीं मिला, आप ही का कमेंट में देख रहा हूँ, तो मुश्किल है वैसे कि लॉलीपॉप में वो चल जाए, है ना, क्योंकि एंड्रॉयड 6.0, 8.0, 9.0, लॉलीपॉप के बाद जैसे मार्शमैलो आया, फिर आपका ओरियो आया, फिर पाई आया, है ना, इस तरह से जितने भी वर्जन आए इनमें तो चल रहा है, बट लॉलीपॉप में मैं कंफर्म नहीं हूँ। यदि आपका चल जाए तो अच्छी बात है। वो चाइनीज़ वॉइस बोल रहा है तो इसका मतलब कि उसमें प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसका मैं कंफर्मेशन आपको नहीं दे पाऊँगा। आप एक बार दोबारा कमेंट कीजिएगा, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में आपका रिप्लाई दे दूँ, इस पर मुझे रिसर्च करना पड़ेगा, ठीक है।
यहाँ पे एक संजय जी सवाल पूछ रहे हैं, ये मुझे लग रहा है कि ETI एलोकेंस के बारे में पूछ रहे हैं कि इसको डाउनलोड कैसे करना है, जहाँ तक मैं इनका सवाल समझ पाया हूँ, क्योंकि इनका सवाल मुझे अच्छे से समझ नहीं आ रहा। आप एक बार प्लीज़ दोबारा से अपना सवाल रखिएगा, ठीक है। आप ये पूछ रहे हैं कि ETI एलोकेंस डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, ETI एलोकेंस जो है अब बंद हो चुका है प्ले स्टोर पर। ये क्रैक वर्जन घूम रहे हैं ब्लाइंड समाज में। यदि आपको क्रैक वर्जन चाहिए तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको पिन करके दे दूँगा, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पे टेक्नोलॉजी ब्लाइंड सपोर्ट एक सवाल पूछते हैं कि इनको एक प्रॉब्लम हो रही है, ये रेडमी का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, इनका प्रश्न देख लेता हूँ। ये कह रहे हैं कि कभी कभी जो है इनका स्क्रीन काम नहीं करता है, चाहे वो स्क्रीन ऑफ करके छोड़ देते हैं तो जब उसको ऑन करते हैं तब भी उनको प्रॉब्लम आती है और वैसे भी उनको प्रॉब्लम आ रही है। तो देखिए, स्क्रीन की प्रॉब्लम दो वजह से हो सकती है। नंबर एक, या तो आपका जो स्क्रीन गार्ड है वो बहुत पुराना है, या आपका फ़ोन कहीं गिर गया था, वो स्क्रीन गार्ड में आपका जो है दिक्कत आ गई है। नंबर एक, तो आप इसको चेंज करवा के देखिए। यदि फिर भी आपको कोई सोल्यूशन नहीं होता है तब आपको सर्विस सेंटर पे विज़िट करना पड़ेगा, आपको अपना फ़ोन एक बार चेक करवाना पड़ेगा। हो सकता है कोई इंटरनल पार्ट में दिक्कत हो। स्क्रीन के नीचे एक पत्ती होती है, ठीक है, पत्ती जिसे हम प्लेट सर्कल से कह सकते हैं, एक प्लेट टाइप होती है, ठीक है। हो सकता है उसमें कोई दिक्कत आ गई हो। तो पहले आप एक काम कीजिए, पहले अपना स्क्रीन गार्ड यदि लगा है तो उसको चेंज करवा लीजिए, या इसको उतार के देखिए कि ये प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं आ रही है, कमेंट करके बताइएगा। अगर ये प्रॉब्लम ऐसे सोल्यूशन इसका नहीं निकलता है तो आप एक बार मोबाइल को भी रीस्टार्ट करके देख सकते हैं। लेकिन मोबाइल को रीस्टार्ट करने से पहले आप अपने फ़ोन को सेफ़ मोड में एक बार रिबूट कीजिए। अब सेफ़ मोड में कैसे लेके जाना है मैं आपको बताता हूँ। या तो आप पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखें और आप ये चेक करें कि वहाँ पे सेफ़ मोड का ऑप्शन मिल रहा है। यदि मिल रहा है तो डबल टैप कर दीजिए, आपका फ़ोन ऑन होएगा, सेफ़ मोड पे चला जाएगा। आपकी सारी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन बंद हो जाएंगी, चाहे आपका वो व्हाट्सअप हो, फेसबुक हो, वो नहीं चलेंगी सेफ़ मोड में, ठीक है। तब आप देखिएगा, तब आपको ये प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं आ रही है। यदि आ रही है तो आपके फ़ोन की दिक्कत है, नहीं आ रही है तो किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की दिक्कत है, ठीक है। और वापस से अनसेफ मोड में कैसे करना है, फ़ोन को एक बार स्विच ऑफ करके ऑन करना है, अनसेफ मोड में आ जाएंगे। यदि इस तरीके से आपका सेफ मोड नहीं होता है, आपका फ़ोन सेफ मोड में, तब आपको क्या करना है, आपको फ़ोन को एक बार रिस्टार्ट पे लगाना है। जैसे ही वो ऑन हो रहा होगा वहाँ पे उसका लोगो आ जाएगा रेडमी का। फिर आपको वॉल्यूम डाउन की है वो कस के दबा के रखनी है जब तक कि आपका पूरा फ़ोन ऑन ना हो जाए। उसके बाद फिर आपका सेफ मोड में चला जाएगा। तो ये करके देख लीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि आपका सोल्यूशन हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो यही हमारे पास यहाँ पे सवाल थे दोस्तों। कुछ लोगों ने यहाँ पे सजेशन दिए हैं, जैसे कि मनीषा जी ने दिया है कि ब्रेली ऐप पे ट्यूटोरियल बनाया जाए। तो दोस्तों मैं बहुत जल्द ब्रेली ऐप पे ट्यूटोरियल लाऊंगा। और आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, हमारे चैनल में बहुत सारी वीडियोस ऐसी अपलोड की गई हैं जो कि आपके लिए बहुत काम आएंगी। तो यार फटाफट से सारी प्लेलिस्ट को ज़रूर देख लो, सभी वीडियोज़ को देख लो और लाभ उठाओ, और जितना ज़्यादा हो सके इस चैनल को सभी दृष्टिबाधित के मोबाइल में पहुँचाओ, ये आपका फ़र्ज़ है, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दो यार। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पास में दिए गए नोटिफिकेशन बेल आइकन को डबल टैप करके ऑल पे सेट कर लो। जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दो सभी दिव्यांगजनों तक। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आपका भी कोई सवाल है तो #तरुण जुनेजा और अपना नाम लिख के सवाल डाल दीजिए। वेडनेसडे को जो वीडियो अपलोड होगा उसमें आपके सवाल का जवाब दे दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं फिनिश करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।